प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज के मनन के लिए हम देखेंगे यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 6 और वर्ड्स 53 से लेकर 54 तक। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच-सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। जब प्रभु यीशु मसीह ये शिक्षा दे रहा था तो प्रभु यीशु मसीह के बहुत चेले थे और ये शिक्षा को सुनकर, ये जो उसने उपदेश दिया था, उस वचन को सुनकर कई लोग उसके पीछे चलना छोड़ दिए। लेकिन प्रभु कहना क्या चाहता था? क्या वो खुद का मांस देना चाहता था? क्या खुद का लहू देना चाहता था? नहीं। लेकिन प्रभु ने क्या किया कि प्रभु ने ये इसलिए कहा कि हमें जो वो खुद वचन है, उसके वचन के अनुसार चलना है और जो उसके लहू के द्वारा हमें शिफा मिला है, उस लहू को हमें पीना है। यानी वो प्रभु भोज की बात कर रहा था। जब आप उसकी रोटी खाते हो, आप उसके लहू के सहभागी होते हो, तो आप स्मरण करते हो कि आपको उसके जो खुद जीवन है, उस जीवन में चलना है, उस वचन में चलना है। और जो लहू हम पीते हैं, उस लहू के लिए जो हमें ये स्मरण में आता है कि हमारा पाप उसने धो दिया है, हमारा पाप वो माफ़ किया है। हमारे पापों के लिए वो सूली पर चढ़ा, इसलिए खून बहाया गया उसका, और हमें पाप नहीं करना है। ये स्मरण करना है और प्रभु यीशु मसीह ने ये आज्ञा दिया कि इसे बार-बार क्या करो कि स्मरण आए। कई बार ऐसा होता है हम भूल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि प्रभु की आज्ञा को भूल जाते हैं और पाप कर बैठते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये वास्तव में ये कह रहा था कि जो वो खुद वचन है। जब शैतान भी उसकी परीक्षा किया तो क्या कहा उसने कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहेगा, लेकिन जो परमेश्वर से निकलता है उस वचन से वो जीवित रहेगा। वो खुद वचन है। उसका मांस और उसका लहू का मतलब ये है कि आप उसके वचन को खाना है और उसके लहू के सहभागी जब प्रभु भोज में आप होते हो, तो ये स्मरण करना है कि आपके लिए वो गाड़ा गया, मारा गया, आपके पापों के लिए उसका लहू बहाया और आपको पाप नहीं करना है। आप स्वतंत्र हैं पाप से, आप बचाए गए हैं पाप से, आपके पाप माफ किया गया है। और प्रभु एक खूबसूरत बात ये कहता है कि जो यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। कई लोग ऐसे ही जीवित हैं, कई लोग खाते पीते हैं, वे शारीरिक तौर से जीवित हैं, वे लोग जीते हैं संसारिक सुख अभिलाष में, वो मस्त लीन हैं, लेकिन उनमें जीवन पाया नहीं जाता। परमेश्वर इस जीवन की बात नहीं कर रहा था प्रभु, वो अनंत जीवन की बात कर रहा था। जो खुद वो जीवन है, वो जीवन का जल है, वो अपने बारे में बात कर रहा था। अगर आप प्रभु के वचन पर चलते हैं तो प्रभु आप में है, जो खुद वो जीवन है और उसकी लहू की सहभागिता होते हैं। और अगर वो मर भी जाए, वो बंदा या वो बंदी मर भी जाए, तो प्रभु उसको अंतिम दिनों में जिलाएगा और उसका अनंत जीवन की वारिस करेगा। यानी एक जीवन ऐसा देगा जो जीवन का नाश ना होगा, जो मृत्यु की कोई पावर उसमें ना रहेगी, मृत्यु की कोई बल उसमें ना रहेगा, वो अनंत जीवन के अधिकारी होगा। इस वचन से प्रभु आपको आशीष करें। आमीन। अब प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंत। प्यारे प्रभु जी, आपकी जीवन की नदी उनमें बहाने लगे खुदावंत, ऐसा अनुग्रह करें प्रभु। आपके वचन के करीब ले चलें खुदावंत, आप छुएं खुदावंत, आप छुएं प्रभु जी, आपकी इच्छाओं पर चलें खुदावंत, ऐसा अनुग्रह करें। प्यारे प्रभु, जब भी आपकी मेज की सम्मुख आते हैं खुदावंत, हे प्यारे प्रभु, आपके वचनों पर चलने के लिए प्रभु जी, आपने हमारा पाप माफ किया है, आपके लोगों को पाप के धोआ है खुदावंत। ये सारी चीज को विस्मरण करें खुदावंत।
प्रभु जी उनका मन आपकी ओर हो खुदावंद। प्रभु जी मन को प्रभु आप पवित्र करें ताकि वे आपको देख सके खुदा। शुद्ध मन प्रदान करें खुदावंद ताकि वे आपको देख सके खुदावंद। ऐसा अनुग्रह करें प्रभु। आप छू लें पवित्र आत्मा। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। कह रहे प्रभु जी आपके करीब कर लें खुदावंद। आपकी इच्छाओं पर चलाएं प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।